नमस्कार, मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ चुकी है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। नमस्ते निधि जी। जी अमृता जी, नवाब मलिक ने आज एक ट्वीट करके ये कंट्रोवर्सी, नई कंट्रोवर्सी फैला दी है, नया विवाद। आपकी तस्वीर के साथ एक ड्रग पेडलर की तस्वीर को ट्वीट किया और कहा कि आइए बात करते हैं बीजेपी और ड्रग पेडलर के बीच में रिश्ते क्या हैं। किस आधार पर नवाब मलिक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? बेस क्या है? नवाब मलिक जी के पास क्या आधार है इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से अपनी बात आपके सामने रख सकती हूँ। बिल्कुल। जब देवेंद्र जी सीएम बने, तब हम जब यहाँ शिफ्ट हुए मुंबई में, तो ऐसे कई एनजीओस थे जिनके साथ मैं जुड़ी, और उनमें से एक एनजीओ था रिवर मार्च। रिवर मार्च एक पब्लिक मूवमेंट है जो रिजुविनेशन ऑफ मुंबई रिवर्स की ओर काम कर रहा है। उन्होंने मुझसे भेंट ली और मुझे कई एवीज और फोटोग्राफ्स दिखाए, जिसमें मुंबई की जो 4 नदियां हैं, दहीसर, पोईसर, मीठी और ओशिवारा, इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो स्थिति थी, वो बहुत ही इंसान को घबराहट देने वाली जैसी थी। उनके साथ मैंने जाके कई रिवर फ्रंट्स और रिवर एरियाज विजिट भी किए। उनमें से मैं बताना चाहूँगी, धोबी घाट जो तबेला था, वो एरिया मुंबई में, वहाँ मैंने विजिट किया और मैं आपको बता सकती हूँ वो एरिया देख के रोना आ गया था। और भी एरियाज थी जहाँ मैंने विजिट किया, जैसे अप्पापाड़ा, क्रांति नगर, कांदिवली। कितनी पुरानी बात है जहाँ सिर्फ ये एनिमल डेड बॉडीज। एक तो ये भी बताइए अमृता जी, ये कितनी पुरानी बात है? और ये जो जयदीप राणा के साथ बताया गया, आपकी तस्वीर रखी गई ट्विटर पर, ये आखिर क्यों कौन है जयदीप राणा? और क्या आप कैसे फर्स्ट टाइम मिली जयदीप राणा से? तो इसी में आगे बढ़ते हुए मुंबई रिजुविनेशन के लिए हम लोगों ने काफ़ी पॉइंटर्स बनाए, जो हमने उस वक्त के बीएमसी कमिश्नर 4 साल पहले श्री अजय मेहता थे, और जो मैंग्रोव्स के इंचार्ज थे वासुदेवन, उनके सामने हमारे पॉइंट्स रखे कि मुंबई रिवर्स कैसी ठीक हो सकती है। उसी के साथ हम ईशा फाउंडेशन से भी जुड़े, जिन्होंने रैली फॉर रिवर्स, ये एक बड़ा प्रोग्राम किया मुंबई में फॉर नेशनल अवेयरनेस। और उसकी वजह से हमें एक चीज़ ध्यान में आई कि हमने भी अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहिए। ईशा फाउंडेशन ने एक डायरेक्टर है सचिन गुप्ता, उसके साथ और जो मैन इन क्वेश्चन है जयदीप राणा, ड्रग पेडलर, उनके साथ एक गाना बनाया था, ओ नदी नदिया, जिसमें बॉलीवुड से लेके इवन आई सैंग 1 लाइन, देवेंद्र जी सैंग 1 लाइन, जस्ट फॉर रिवर रिजुविनेशन। उन्हीं लोगों का काम देख के रिवर मार्च ने उन लोगों को, वो टीम को रोप इन किया, हायर भी नहीं किया, बिकॉज श्री सचिन गुप्ता ने फ्री ऑफ चार्ज ये सोशल एक्टिविटी करने का अग्री किया। और उन्हीं के साथ टैग्ड इन थे ये पर्सन जयदीप राणा, जो आज 4 साल बाद एनसीपी ने उनको ड्रग केस में अटक किया है। तो उस वक्त जब ये फिल्माया गया, 2 दिन का शूट था, जब ये फिल्माया गया और उसका रिकॉर्डिंग था, उस वक्त जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, हर शूट के बाद जब भी मैं गाने गाती हूँ, उनका स्टाफ हो या उनके लेबर्स भी हो, वो लोग जो लोग आते हैं आर्टिस्ट, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और वैसे ही उनके साथ जो ये असिस्टेंट था, उनके काम जो करता था डायरेक्टर के, जयदीप राणा, उन्होंने भी फोटो खिंचवाए। बात इतनी ही थी। पर हमको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि रिवर मार्च जैसे एनजीओज हो, ईशा फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन्होंने बहुत कोशिशें करके जो आज मुंबई में टेंडर्स लगने लगे हैं फॉर रिवर ब्यूटिफिकेशन, फॉर एसटीपी प्लान्स, फॉर बंधाराज, वो इनकी कोशिशों से हुए जिनको हमने ज्वाइन किया था। और आज उन्हीं पे उंगली उठाना ये कितना सही है? अगर मुंबई याद करे तो जुलाई 2005 के जो फ्लड्स थे, तब क्या हुआ था? पूरा मुंबई अस्त व्यस्त हो गया था। क्यों? क्योंकि रिवर्स क्लीन नहीं थे और वहाँ इतनी गंदगी जमा थी कि फ्लड्स आ गए जी। उस टाइम के बाद 2016 तक उन्होंने इन स्पाइट ऑफ चितले कमीशन कोई भी स्टेप नहीं ली। जो अभी बीएमसी काम कर रही है शिवसेना के अंडर, उन्होंने कोई स्टेप नहीं ली। और हमने जब ये बात खोली, तब इसकी जन जागृति हुई और लोग इस पे काम करने लगे। तो ये सराहनीय बात है
और इसका क्रेडिट हमें इन एनजीओज को, जो लोग जुड़े, उनको देना चाहिए। इस गाने में भी आप देखेंगे कि डब्बे वालों ने पार्टिसिपेट किया था। इस गाने में आप देखेंगे कि जो कोली समाज रहता है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि जन जागृति, इनको भी तो उसमें आप कह रही हैं अमृता जी, पार्टिसिपेट करना था और आगे वाली जनरेशन्स के लिए यूजफुल रहे। अमृता जी, आप कह रही हैं कि आप इस एल्बम के क्रू मेंबर से मिली थी और ये उसमें से एक था ये जयदीप राणा, जो कि ड्रग पेडलर है, एनसीबी ने जिस पर कार्रवाई की है। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है आपको? इसमें ड्रग एंगल क्या है? नवाब मलिक इतने आरोपों के साथ सामने आ गए। जी, रिवर मार्च इस ऑर्गेनाइजेशन ने सचिन गुप्ता जी को रोपिन किया था, जिन्होंने ये हमको वीडियो शूट करके दिया। और ये जो आदमी था जयदीप राणा, ये उन्हीं के साथ था। उनको वो 2-3 दिन की शूट छोड़ के मैंने कभी देखा भी नहीं था, ना कभी समझा था कि ये कौन है। इतना ही है, अगर उनके माथे पे लिखा रहता उस वक्त कि मैं ड्रग पेडलर हूँ या मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, तो नेचुरली कोई भी उनको हमारे साथ एंटरटेन नहीं करता, जिसका हमें 4 साल बाद अभी नॉलेज हुआ। आज जाके नॉलेज हुआ कि वो जेल में है, क्योंकि एक अजीब सी एलिगेशन बिगड़े हुए नवाब जी ने हम पे डाल दी। जी, और नवाब मलिक जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अमृता जी, क्या कोशिश है? क्या एनसीबी को प्रेशराइज करने की कोशिश है? इसमें ड्रग एंगल क्या है? आपकी तस्वीर सामने लाने का क्या मकसद है? देखिए, नवाब मलिक जी खुद, उन पे इतने दाग है, शायद उन्हें सहन नहीं होता कि ऐसा कोई इंसान देवेंद्र जी फडणवीस जैसा हो सकता है, हु इज़ हैविंग अ स्पिक एंड स्पैन क्लियर कैरेक्टर। तो ऐसा रहता है जब एक बकरी खराब होती है तो उनको पूरा वो फ्लॉक खराब करना रहता है। उसमें सबको खराब कर चुके हैं ये, बट देवेंद्र जी को अभी तक कर नहीं पाए। तो उनकी एक कोशिश है कि देवेंद्र जी को भी खराब कर दे। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया अमृता जी जब ये आरोप लगाए नवाब मलिक में। उन्होंने कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। आपने ये चिंगारी लगाई है, आपने फुलझड़ी जलाई है, और अब मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। जो अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं उसके बारे में खुलासा करूंगा, ये कहा देवेंद्र फडणवीस। देखिए, एज एन इंडिविजुअल आई कैन से कि आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस। मैं इसके खिलाफ लड़ने वाली हूँ, क्योंकि ये वार जो है मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे है। और मैं इसीलिए भी फाइट करूँगी कि जिन्होंने रिवर रिजुविनेशन के लिए पार्टिसिपेट किया था, ये उनकी भी गरिमा का सवाल है। उन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के इस पूरे प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग द सॉन्ग पार्टिसिपेट किया था, तो आई हैव टू स्टैंड बाय देम। रही बात देवेंद्र जी की, दैट इज पॉलिटिकल बिटवीन हिम एंड नवाब जी। आई कांट कमेंट मच ऑन दैट। बिल्कुल, एक कमेंट मैं चाहूंगी अमृता जी, आप इस पर भी करें कि वानखेड़े और उनके पूरे परिवार पर आरोप लगा दिए हैं नवाब मलिक ने, कई आरोप लगा चुके हैं, निजी हमले कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वानखेड़े ड्रग्स की पूरी जांच कर रहे हैं, जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, जाति और धर्म तक बात आ गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस मामले में मैं इतना ही बोलूँगी, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जो है सही गलत वो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ड्रग्स इज़ अ मेनेस, वी हैव टू स्टॉप इट। I do not stamp on this action that we need to, the youth which is found with drugs needs to go into jail. He can be rehabilitated, but before that to find out कि ये हो क्यों रहा है, क्या नेटवर्क है, उसे कुछ दिन अगर रिटेन करना भी पड़े तो वो सही बात है, ताकि हमारे दूसरे यंग लोग, हमारा यूथ सफ़र ना करे ड्रग मेनेस से। बिल्कुल अमृता जी, अब आपकी तरफ से जो अगला एक्शन होगा वो क्या होगा? That will be my personal action. I am thinking about it and I'll definitely retaliate it or I'll keep you informed. लेकिन अमृता जी, एक अहम सवाल ये भी कि इससे पहले भी आप पर टारगेट किया गया है। क्यों ये हमले लगातार हो रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जो आपके ऊपर टारगेट किया गया हो, इससे पहले भी आप पर टारगेट किया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसमें जो ड्रग एंगल है, मैं लगातार ये कोशिश कर रही हूँ जानने की कि ड्रग एंगल क्या है इसमें। देखिए, इनके पास
काम करने को तो बहुत है, पर काम करने का इंक्लिनेशन नहीं है। तो ये लोग ऐसे जो आपके प्राइम टाइम न्यूज़ के लिए जो खाद बन जाए, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं ताकि आपका भी समय निकल जाए और जो मेन मुद्दे रहे वो पीछे रह जाए। तो ये जो इनकी मेंटालिटी है, ये हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत बहुत घातक है। और वी शुड नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ दिस मेंटली मैनिपुलेटिंग पीपल। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन प्रभावित करने की, डिरेल करने की कोशिश है, आपको लगता है? मैं आपको इतना ही कहूँगी, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे कोई इल्ज़ाम हो, चाहे महाराष्ट्र की तरक्की हो, सब कुछ रोक के सिर्फ वसूली चालू है और हमें एज सिटीज़न उनके ये इरादों को नष्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। फाइनल कमेंट मैम, अमृता जी आप आखिर में क्या कहेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी? अब क्योंकि इंतजार करना होगा, देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद जो बम फोड़ेंगे वो हम उन सबका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगी लास्ट में? मैं बस यही बोलूँगी कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत काम है करने के लिए। चाहे आप कितने भी हमारे ऊपर तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कितने भी बुरे बने, कोई भी बिगड़ा नवाब हो, उसका नकाब एक दिन ज़रूर निकलता है और वो निकलेगा ज़रूर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।